इसमें घर के रसोई का जो सामान होता है वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए। गैस सिलेंडर, दालों का और आटा चावल दाल जो गरीब लोगों को भी फ़ायदा हो, इसमें घर के बजट में होना चाहिए। तो करना ही पड़ता है, अपने बजट में ही अपना घर का गुजारा करना होता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो बजट से थोड़ी सी उनको मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। बजट से बहुत उम्मीद रखनी चाहिए सबको, क्योंकि कोविड टाइम से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और आम रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बजट में सरकार उस बारे में कुछ सोचेगी और महंगाई से राहत आम आदमी को मिले, ऐसा कुछ उपाय करेगी। दूसरा, कोविड के दौरान छोटे व्यापारी जो बिल्कुल तले पे आ गए हैं एक तरह से, ठीक है, उनको राहत दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो अपना व्यापार फिर से खड़ा कर सकें, स्टैंड कर सकें। बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं जी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लगभग 2 साल हो गए हैं, तो अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। हम लोग एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉई के संदर्भ से कहें तो एम्प्लॉई भी बहुत इससे जो है वो प्रभावित हुआ है। वर्क फ्रॉम होम होने से ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, तो उस पे एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी काफ़ी बर्डन पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि एम्प्लॉइज़ को, और मैं कहूँगा विशेष तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए एम्प्लॉइज़ को तो जो है बजट में कुछ रियायत मिलनी चाहिए, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी रियायत होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई ज़्यादा रियायत जो है वो एम्प्लॉइज़ को भी नहीं मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े, कुछ जो टैक्स परसेंटेज है उस स्लैब में कुछ थोड़ा सा सरकार रिलीफ दे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जैसे इंश्योरेंस वगैरह है या हेल्थ सेक्टर है, इसमें भी कोरोना काल के दौरान जो है लोग काफ़ी ज़्यादा उनको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी खर्चा हुआ मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो वहाँ उस क्षेत्र में भी जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ लेडीज़ जो गृहिणियाँ हैं जिन्होंने किचन संभालना है, उनका भी ध्यान रखा जाए। तो उम्मीदें हैं कि इस बार कोरोना के प्रभावों को अर्थव्यवस्था के ऊपर देखते हुए हमें अच्छी जो रिलैक्सेशंस है, पॉजिटिव, जो कर्मचारी चाहे वो सरकारी है, चाहे निजी क्षेत्र का है, चाहे गृहिणियाँ हैं या किसान है, उनको अच्छा एक बजट मिलेगा और सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इनकम टैक्स का जो बेस है वो बढ़ाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस समय डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है। जो लोग बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत काम धंधे करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग तो अपने इनकम टैक्स को बचा लेते हैं किसी न किसी वे से, और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर पूरा टैक्स लगाया जाता है। तो इससे क्या है कि केवल पूरी आबादी का बहुत छोटा जो परसेंटेज है वही टैक्स दे रही है। तो मेरी अपनी राय ये है कि टैक्स का सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बाकी लोगों से भी लिया जाना चाहिए और उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की सख्ती भी की जानी चाहिए। पहली चीज़ तो मैं इस बजट से ये चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोरोना के कारण शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ है, तो शिक्षा के विस्तार और जो आम स्कूल हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये कोविड के कारण जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है और शिक्षकों को जो छोटे स्कूल हैं जहाँ से गवर्नमेंट के स्कूल नहीं हैं, उन स्कूल के टीचर्स को पे भी सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, इसकी भी व्यवस्था कोई ना कोई सरकार को ज़रूर इसके बारे में करनी चाहिए। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस समय वो ये है कि हमें इस तरीके के मानदंड अपनाने चाहिए जिससे कि हमारे जो देश की आर्थिक उन्नति है वो अधिक हो और हमारा जो रुपया है वो कम से कम डिवैल्यूएट हो। हर साल की तरह जब बजट आने वाला होता है तो सिटीजन्स को बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत सारों की पूरी भी होती हैं, कुछ रह भी जाती हैं। इस साल जैसे बजट आना है तो उसमें मैं चाहता हूं कि एक तो एलपीजी की जो है सब्सिडी डोमेस्टिक सेक्टर की बढ़ाई जानी चाहिए ताकि किचन का खर्चा कम हो सके। इसी तरह डीजल पर सब्सिडी बढ़ाकर डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए, क्योंकि डीजल का अधिकांश प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगी है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, जिससे आम जन के लिए हर वस्तु महंगी हो जाती है। ये दोनों अवश्य हो जाने चाहिए। पिछला साल जैसे हम सबको मालूम है किसानी आंदोलन के साथ रहा, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने एक बिंदु पर सहमति की कि एमएसपी
पे सहमति बनाकर एमएसपी किसान को दी जाएगी। इस बजट में ही बजटरी एलोकेशन एमएसपी के लिए एडिशनल हो जानी चाहिए। इससे एक तो किसानों में विश्वास बनेगा कि सरकार इसकी ओर चल रही है, दूसरा जैसे ही एमएसपी को सरकार क्रियान्वित करेगी तो उसके लिए ये नहीं होगा कि बजट ही नहीं है। इसी प्रकार एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में बजट का इजाफा अवश्य करना चाहिए। जैसे डिफेंस तो एक मैंडेटरी चीज़ है, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि हेल्थ केयर स्पेशली पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं उस लेस देन परफेक्ट रही है। उसमें जितना इजाफा हो सके ताकि आम जन स्पेशली जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं उन्हें सुलभ व सस्ती हेल्थ सुविधाएं मिल सकें। और सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त हमारे देश में, आपने देखा होगा, या तो पानी बहुत अधिक होता है या पानी बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब हमारे देश में पानी तो है, उसकी मिसमैनेजमेंट है। नदियाँ नालों को जोड़ने के लिए हालांकि प्रोजेक्ट्स तो हैं फाइलों में, लेकिन वो कहीं लागू होते दिखते नहीं हैं। जिस प्रकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें हर कोई देख पाता है कि उनमें प्रोग्रेस हो रही है, इसी प्रकार से नदियां और नालों को जोड़ने की प्रक्रिया, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वो बड़ी त्वरित स्पीड से हो जाना चाहिए ताकि देश बाढ़ और सूखे से भी बचे और जल की भी कमी महसूस ना हो।